आदमी पार्टी दिल्ली इलेक्शन को लेकर अब चुनावी मोड में एकदम नजर आ रही है और आज जंतर मंतर पर 11 बजे जनता की अदालत का आयोजन होगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत को संबोधित करेंगे। जनता की अदालत में आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और पार्षद भी मौजूद रहेंगे। साफ तौर पर जंतर मंतर से केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज नजर आने वाले हैं। सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचने वाले हैं जंतर मंतर पर, जहां अरविंद केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आएंगे, बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आने वाले हैं। तैयारियां भी देखिए, तस्वीरें आने लगी है, अब पूरी तरीके से कर ली गई है। आम आदमी पार्टी के ऑलमोस्ट सभी बड़े नेता यहां मौजूद रहने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल का हल्ला बोल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार ये क्लेम करती नजर आई है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है, उनको काम करने से रोका जाता है। ऐसे में ये सभी मुद्दे उनके संबोधन में आज शामिल रह सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ जंतर मंतर से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सीधे देवेश का हम रुख कर लेते हैं। देवेश, कुछ और वक्त, मात्र 1 घंटे में जनता की अदालत भी शुरू हो जाएगी। अभी किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल अब कुछ ही समय बचा है। लगभग 1 घंटे बाद जो है दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक है अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर से जनता की अदालत को संबोधित करने वाले हैं। तस्वीरें दिखा देते हैं, तैयारियां जो चल रही हैं जंतर मंतर पर। अभी हालांकि समय है लगभग 1 घंटे, तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। मंच पर जो है वो कुर्सियां लगाई जा रही हैं। यहीं से जो है आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल जनता को संबोधित करेंगे। इसमें न केवल अरविंद केजरीवाल तो रहेंगे, बल्कि तमाम आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं वो भी रहेंगे, और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं और जो पार्षद हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से अरविंद केजरीवाल जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली की जनता को भी आह्वान किया गया है कि आप जंतर मंतर पहुँचे। दरअसल जब इस्तीफ़ा देने से पहले जो है अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि वो जनता की अदालत में जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर उन्होंने कहा कि राहत मिल गई है, लेकिन जनता की अदालत से जब तक उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है तब तक वो दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठने वाले। तो ऐसे में बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ से आज बड़ी घोषणा जो है आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। तो 11 बजे का समय है जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल यहाँ से बड़ी घोषणा करेंगे। और क्योंकि हरियाणा में अभी चुनाव है, तो ऐसे में हरियाणा में लगातार जो है अरविंद केजरीवाल नज़र आने वाले हैं। और उसके बाद मानकर ये चला जा रहा है कि दिल्ली की जो 70 विधानसभाएं हैं, उन सभी 70 विधानसभाओं में जनता की अदालत जो है वो लगाई जाएगी। अरविंद केजरीवाल हर विधानसभा जाएंगे और वहाँ पर जो है जनता को संबोधित करेंगे और वहाँ से एक मैसेज भी, क्योंकि आज यहाँ से भी संबोधन करेंगे। और ये पहली बार है जब जेल से आने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल सीधे दिल्ली की जनता से कनेक्ट करेंगे और एक मैसेज देने की यहाँ से कोशिश होगी कि किस तरह आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। एक के बाद एक नेताओं को गिरफ्तार किया गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ से कही जाएगी। और बताया ये भी जा रहा है कि बड़ा ऐलान जो है आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल यहाँ से करेंगे। तो 11 बजे का समय है, यहाँ से घोषणा भी की जाएगी और उसके बाद जैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव खत्म होंगे तो दिल्ली की जो 70 विधानसभाएं हैं वहाँ पर भी अलग अलग जगह विधायकों को जिम्मेदारी दी जाएगी। खुद अरविंद केजरीवाल वहाँ पहुँचेंगे, जनता की अदालत जो है वो लगाई जाएगी और वहाँ से संबोधित किया जाएगा विधानसभा वाइज। तो आप देख सकते हैं क्योंकि अगले साल चुनाव है फरवरी में और उसकी तैयारियों में कह सकते हैं दिल्ली को लेकर भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है। दूसरी तरफ आपने भी देखा होगा कि लगातार मनीष सिसोदिया जो हैं पदयात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। विधायक जो है अपनी अपनी विधानसभाओं में जनसभा कर रहे हैं छोटी छोटी। अब ऐसे में आने वाले दिनों में जनता की अदालत लगाई जाएगी और इस बार जो है आम आदमी पार्टी पूरी तरह से पहले से ही चुनावी मूड में है और ईमानदारी के नाम पर जो है ये चुनाव लड़ने वाली है। जी, लेकिन देवेश, इफेक्टिव कितना रहेगा ये, कितना असरदार रहेगा? जनता की अदालत हो गया या जनता के बीच में जाके उनके साथ संवाद करना हुआ, उनकी ईमानदार वाली छवि पर जो डैमेज हुआ है, भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया, उनको जमानत तो मिल गई है, अरविंद केजरीवाल को बरी नहीं हुए हैं वो।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी के लिए सोची समझी एक रणनीति के तहत जो है आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कुर्सी भी छोड़ी है सीएम की, क्योंकि उनको जाना ही इसी वजह से जाता है कि एक ईमानदार चेहरा है। और इसी तरह मनीष सिसोदिया ने भी ये बात कही है कि जब तक दिल्ली की जनता उनको दोबारा चुनकर नहीं भेजेगी विधानसभा चुनाव में, तब तक वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम थे और ऐसे में अब 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी कुर्सी छोड़ दी है, तो एक मैसेज देने की कोशिश है, एक सहानुभूति भी वहाँ से मिलेगी, क्योंकि जो जनता है उनके बीच एक मैसेज जाएगा कि किस तरह के आरोप लगे थे और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी तक छोड़ दी। तो इसके पीछे एक पूरी रणनीति है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही लिया गया फैसला हो, पूरी सोची समझी रणनीति के तहत फैसला लिया गया है। आतिशी को सीएम बनाया गया है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे दिल्ली में, तब भी वो दूसरे नंबर की जो मंत्री थी, यानी कि सीएम के बाद अगर किसी का नाम आता था तो वो आतिशी थी। सबसे ज़्यादा विभाग थे 13 विभाग, और मौजूदा समय भी सीएम बन चुकी हैं दिल्ली की, उस समय भी उनके पास जो तमाम विभाग थे वो भी बने हुए। तो ऐसे में एक महिला को दिल्ली में उतार दिया गया है सीएम के तौर पर। दूसरी तरफ पूरी रणनीति के तहत अब चुनावी मूड में आम आदमी पार्टी आने वाले हैं। खुद अरविंद केजरीवाल इसकी कमान संभालनी है। आज से कह सकते हैं एक तरह से आगाज जो है वो करने वाले हैं जनता की अदालत के थ्रू, और यहाँ से संबोधित कर एक बड़ी घोषणा भी की जाएगी। और जब हरियाणा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव है तो समय वहाँ पर भी देना, तो बताया ये जा रहा है जैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव खत्म होंगे तो पूरी जो तैयारियां हैं उसमें चुनावों की में आम आदमी पार्टी जुट जाएगी। विधानसभा वाइज जो है प्रोग्राम बनाए जाएंगे, जनता की अदालत लगाई जाएगी, क्योंकि इस्तीफे की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा पूरा सोच समझकर और पूरी रणनीति के तहत दिया है। हालांकि बताया ये जा रहा था कि जेल में ही अरविंद केजरीवाल ने डिसाइड कर लिया था कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे, और क्योंकि अब लंबा समय नहीं बचा है चुनाव के लिए, आतिशी के पास भी काम करने के लिए मात्र 4 से 5 महीने हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में अब कोशिश यही रहेगी कि जनता के बीच रहें, जनता को बताएं जो आरोप आम आदमी पार्टी लगाती आई है कि किस तरह से एक षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश हो रही है। तो आज से कह सकते हैं एक तरह से आगाज है, और बड़ी घोषणा इसी मंच से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्र संयोजक हैं वो करने वाले हैं। 11 बजे का समय है जब यहाँ से संबोधित किया जाएगा। तमाम आम आदमी पार्टी के लीडर्स रहेंगे, आतिशी भी मौजूद रहेंगी, जो उनकी कैबिनेट हैं, गोपाल राय क्योंकि सीनियर लीडर हैं, वो तमाम लोग भी रहेंगे, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत, मुकेश अहलावत, और जो सांसद है वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, तमाम विधायक रहेंगे, पार्षद भी रहेंगे, और जनता को भी आह्वान किया गया है यहाँ पर। तो बिल्कुल जनता को बुलाया गया है वहाँ पर, और काफ़ी संख्या में उम्मीद कितनी जताई जा रही है कि लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं। फिर पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के इतने सीनियर लीडर्स पहुँच रहे हैं वहाँ पर, सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम है? देखिए, अभी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, आपको दिखा देते हैं तस्वीरें, जो क्योंकि 11 बजे का समय है तो तैयारियों में जुटे हुए हैं यहाँ पर। और उसके बाद जैसे ही 11 बजेंगे तो यहाँ से जो संबोधन है वो शुरू हो जाएगा। और क्योंकि सुरक्षा की बात की, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्र संयोजक भी हैं और तमाम जो लीडर्स हैं, खुद आतिशी जो कि दिल्ली की सीएम है वो भी यहाँ पहुँचेगी। तो ऐसे में सुरक्षा के कड़े प्रबंध वो किए गए हैं। तो 11 बजे का समय है जब यहाँ से जनता की अदालत को जो है अरविंद केजरीवाल संबोधित करने वाले, और यहीं से बड़ी घोषणा करेंगे। दरअसल इस्तीफे देने के पीछे भी एक पूरी रणनीति अरविंद केजरीवाल की है, क्योंकि 5 महीने बाद चुनाव में जाना है, जनता के बीच में जाना है। और ऐसे में बीजेपी लगातार ये घेर रही थी कि भ्रष्टाचार के आरोप है, जो व्यक्ति ये कहता था कि अगर किसी पे आरोप लगते हैं तो उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक जांच हो। तो ऐसे में लगातार बीजेपी घेर रही थी। अब ऐसे में उनके पास एक तो इससे बचने का रास्ता है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि जेल से जब बाहर आए तो इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर वो जेल में देते तो बीजेपी की जो रणनीति थी वो कामयाब हो जाती।
अब उन्होंने अपनी रणनीति के तहत जो है इस्तीफा दिया है। दूसरा, जनता के बीच जाएंगे तो एक सहानुभूति मिलेगी क्योंकि चुनाव हैं हाल में, तो ऐसे में ये मैसेज जाएगा कि उनके ऊपर आरोप लगे तो उन्होंने दिल्ली की जो कुर्सी है वो छोड़ दी। और दरअसल उन्होंने भी जब इस्तीफे की घोषणा की थी तो उसी दिन ऐलान किया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा 2 दिन में, और मुझे कुर्सी का कोई लालच नहीं है, पैसे का कोई लालच नहीं है। मुझे झूठे केस में जो है जेल में डाला गया। बीजेपी की केंद्र जो सरकार है उसने एक षड्यंत्र के तहत जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया और आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। इस वजह से एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब किया गया। अब ऐसे में जब जनता के बीच जाएंगे तो एक मैसेज भी दे सकेंगे, लोगों की सहानुभूति भी होगी। तो ज़्यादा समय बचा नहीं है, आतिशी सीएम बन चुकी हैं और उनके पास भी काम करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। तो ऐसे में आज बड़ी घोषणा जनता की अदालत द्वारा यहाँ से जंतर मंतर से की जाएगी और उसके बाद जैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव खत्म होंगे, यहाँ पर पूरी तरह से चुनावी मूड में आम आदमी पार्टी आपको नजर आने वाली है। जी चलिए ठीक है, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका फिलहाल देवेश इन सारी जानकारियों के लिए। अब मास्टर स्ट्रोक है या मजबूरी है, ये जनता तय करेगी 2025 में जब विधानसभा इलेक्शंस होंगे।